नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर दिल्ली से सामने आ रही, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ और ओडिशा दौरे पर रहेंगी। तो ये जानकारी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सामने आ रही है। राष्ट्रपति का आज दौरा है, 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। छत्तीसगढ़ और ओडिशा दौरे पर विधानसभा के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी। कार्यक्रम में विधायकों से भी बातचीत और चर्चा करेंगी। महामहिम कार्यक्रम के बाद ओडिशा के लिए रवाना होंगी। तो ये जानकारी आपको बताते चले, पहले छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी, जहां बताया जा रहा है विधायकों से बातचीत करेंगी, चर्चा करेंगी। विधानसभा की रजत जयंती समारोह में शिरकत करने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही है। वही कार्यक्रम के बाद ओडिशा के लिए रवाना होंगी द्रौपदी मुर्मू। तो 2 राज्यों के दौरे पर आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू रहने वाली हैं। ओडिशा और छत्तीसगढ़, ये वो 2 राज्य हैं जिन दोनों राज्यों का आज दौरा करेंगी। और साथ ही साथ अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की रजत जयंती समारोह में कार्यक्रम में जो है शामिल होंगी। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसमें शामिल होने के लिए द्रौपदी मुर्मू आज दौरा करेंगी। और इसी के साथ इसके बाद बताया जा रहा है कार्यक्रम में विधायकों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगी, साथ ही साथ फिर वहां से ओडिशा के लिए रवाना हो जाएंगी। और दिल्ली से एक और जानकारी आपको बताते चले, 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान और केंद्र सरकार का टीबी के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का फैसला। जहां तो अब तक बात करें तो अब 300 दिन तक देश में लड़ाई रखने का फैसला किया गया है। देश के 50,000 गांवों को टीबी मुक्त होने का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। गांवों में बीते 2 साल से, इन 50 गांवों में बीते 2 साल से एक भी नया केस सामने नहीं आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा वार्षिक टीबी रिपोर्ट जारी करेंगे। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के 100 दिन की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने अब 300 दिन तक देश में टीबी के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का फैसला किया है। आज सोमवार को विश्व टीबी दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाले कार्यक्रम में इसकी घोषणा भी की जाएगी। और इस दौरान देश के 50,000 गांव में टीबी से मुक्त होने पर उन्हें प्रमाण पत्र भी सौंपा जाएगा। इन गांवों में बीते 2 साल से एक भी नया केस सामने नहीं आया और यही वजह है कि इसको लेकर जो है अब इन्हें जो है रिपोर्ट इसको लेकर जारी किया गया। और इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा वार्षिक टीबी रिपोर्ट भी जारी करेंगे, जिसमें बताया जा रहा है कि भारत में टीबी के नए मामलों में गिरावट बढ़कर अब 25% तक पहुंची है। टीबी संक्रमण को लेकर बेहतर कार्य करने वाले जो राज्य हैं उन्हें भी केंद्र सरकार सम्मानित करने जा रही है। और इनमें उत्तर प्रदेश और मेघालय का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने न सिर्फ गैर लक्षण वाले मरीजों में भी बीमारी की जो है वो पहचान की है, बल्कि पोषण पर भी महीने भर का राशन निःशुल्क दिया है। टीबी के इलाज में दवा के साथ पोषण आहार की भूमिका सबसे अहम होते हैं। और ऐसे में बताया जा रहा है कि तपेदिक या टीबी संक्रमण जो बीमारी है, जो माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है और आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों में भी हो सकती है। तो इसी के तहत ये जो है अब इसकी अवधि को बढ़ाया जा रहा है। तो अब 300 दिनों तक इसे जारी रखने का केंद्र सरकार की ओर से ये ऐलान होने जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, दिल्ली से खबर सामने आ रही, हाईकोर्ट के न्यायाधीश का जो है उनके घर पर आग लगने का मामला बताया जा रहा है। लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव भी इसको लेकर पेश किया गया है। कांग्रेस सचेतक मणिकम टैगोर ने प्रस्ताव पेश किया है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास पर आग लगने की खबर इन दिनों बेहद चर्चा में है। और कांग्रेस बात करे तो इसको लेकर हमलावर रही है और सवाल भी इसको लेकर हाल फिलहाल के दिनों में कई सारे उठाए गए हैं। और अब लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने आग लगने के बाद जो है दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास पर बड़ी मात्रा में जो नकदी की खबर सामने आई थी, उसके संबंध में चर्चा की मांग करते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। तो अब उसको लेकर भी सियासत जारी है। और ऐसे में जो है इसको लेकर भी अब स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया है, मणिकम टैगोर ने किया है और अब चर्चा करने की मांग इसमें की गई है। और हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ स्नेह कमल सेठ जुड़ चुके हैं। स्नेह कमल, जिस तरीके से हमने देखा दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश इन दिनों बेहद ही चर्चा में है, लगातार इस पर अब सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। अब इसको लेकर लोकसभा में भी विवाद छिड़ गया है, स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया है, क्या कुछ जानकारी?
जी बिल्कुल, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर पे जो यशवंत वर्मा घर पे जो है बड़ी मात्रा में जो अधजले नोट है, जिस तरह से दिवाली होली के दिन सूचना मिली थी कि उनके घर में आग लगी है, तो जब दमकल की टीम वहां पहुंचती है तो वहाँ लगभग 3 बोरियों में जो वहां पर अधजले नोट बरामद होते हैं। उसकी वीडियो बनती है, उसकी वीडियो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के पास जाती है। उन्होंने तत्काल जो जांच के आदेश दिए, उसकी वीडियो भी जो है खुद जस्टिस खन्ना ने जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जो है अपलोड करी, तमाम लोगों को जिसकी जानकारी हुई। खुद 3 जजों की जो है जस्टिसों की जो जस्टिस की टीम बनाई गई जांच के लिए, उसको लेकर कहीं न कहीं जो विवाद पूरा देश में चल रहा था, उसी बीच कांग्रेस ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाने का फैसला किया। उसमें जो कांग्रेस के मुख्य सचेतक मलिक्कम टैगोर ने जो है लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव किया था। उसके बाद कांग्रेस की ही जो है राज्यसभा सांसद है रेणुका चौधरी, जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने राज्यसभा में भी जो है स्थगन प्रस्ताव पेश किया। और अभी अगर संसद की कार्रवाई की बात करें तो इसी विषय को लेकर काफी हंगामा रहा। सदन कार्रवाई सबसे पहले जो है 12 बजे तक के लिए स्थगित होती है, और अभी जब सूचना जो ही मिली है कि एक बार पुनः लोकसभा कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो कुल मिलाकर संसद में इस मुद्दे को लेकर काफी हंगामा है। विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर है कि इस विषय में जो है इस पे सदन में चर्चा की जाए, क्योंकि मुद्दा जो भी अगर देखें तो बेहद संगीन है। किसी पद पे बैठे हुए जज के घर में इस तरह से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी की बरामदगी अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। बहुत ही मतलब बेहद संगीन विषय है। किसी जो है न्यायाधीश के घर में इस तरह से जो है, हालांकि उस राशि के बारे में अभी तक कोई पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने कहा कि वो रकम लगभग 15 करोड़ के बराबर थी। तो कुल मिलाकर बेहद संगीन मसला है, और इस विषय को लेकर संसद में हंगामा चल रहा है। और अभी जैसा कि पहले जो है लोकसभा के स्पीकर ने कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। अभी जो पदेन इस समय जो बैठे हुए थे जगदम्बिका पाल, उन्होंने एक बार पुनः जो है सदन कार्रवाई बिल्कुल, यानी कि अभी भी इसको लेकर विवाद जो है जारी है, और पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू है। बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करते हैं। बढ़ते आगे, दिल्ली से खबर सामने आ रही। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। खीर सेरेमनी के साथ सत्र की शुरुआत हुई। पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, तो ये जानकारी सामने आ रही है। मंगलवार की बात करें, यानी कि कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट भी पेश करेंगी। दिल्ली विधानसभा परिसर में बजट सत्र का आयोजन किया जा रहा है। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार, तो दिल्ली विधानसभा का जो बजट सत्र है अब उसकी शुरुआत हो गई है। वही बताया जा रहा है मंगलवार को बजट पेश किया जाएगा। वही बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार बताए जा रहे हैं। तो ये जानकारी दिल्ली विधानसभा सत्र को लेकर सामने आ रही है। रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार को बजट भी पेश करेंगी। अब देखना होगा कि ये बजट दिल्ली की जनता के लिए कितना लाभकारी होने वाला है, क्योंकि बजट को लेकर जिस तरीके से बयान सामने आ रहे थे, सियासत देखी जा रही थी, उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी जारी रही। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी बयानबाजी और बेबाक अंदाज से लोगों के सामने नजर आई है, उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद दिल्ली की जनता के लिए कुछ बेहतर हो। एक बार फिर से स्नेह कमल का रुख कर लेते हैं। स्नेह कमल, दिल्ली विधानसभा बजट सत्र जो है आज से शुरू हो चुका है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली विधानसभा की अगर बजट सत्र की बात करें, आज सोमवार के अपने समय अनुसार शुरू हो चुका है, जो 28 मार्च तक चलेगा। अगर कार्रवाई की बात करें, सबसे पहले जिस तरह से हम जो ही देखते हैं संसद में जब इस तरह कार्रवाई होती है तो एक हलवा सेरेमनी होती है। बजट सत्र से पहले वित्त मंत्री हलवा, तो वहीं उसी तरह से दिल्ली विधानसभा में खीर सेरेमनी होती है, खीर बनती है। और सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है विधानसभा परिसर पहुंचती है, वहां पर सभी से मुलाकात करती हैं। आपसे कुछ देर पहले रेखा गुप्ता ने स्वयं जो है खीर सेरेमनी में भाग लिया, खीर बनाने में जो अपना योगदान। उसके बाद तमाम जो है वहाँ पे जो अधिकारी थे, वित्त विभाग जुड़े हुए लोग थे, विधायक, तो उसके बीच खीर बांटी गई। और जहाँ तक सदन कार्रवाई की बात है, सदन कार्रवाई अब से कुछ देर में ही शुरू होगी। सबसे पहले जो जिस तरह से आपने बताया कि जो आर्थिक सर्वेक्षण जो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो उनके पास वित्त मंत्रालय भी है, आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। उसके बाद मंगलवार को यानी कल जो है
दिल्ली का बजट जो है पेश किया जाएगा। दिल्ली सरकार अपनी योजनाओं उपलब्धियों की जो पेश करने की तैयारी में होगी, जहां वो अपनी योजनाएं पेश करेगी। वहीं अगर विपक्ष की बात करें, स्नेह कमल, अगर हम बजट की बात करते हैं, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार आई है चर्चाओं का दौर लगातार जारी रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी तरह तरह के बयानबाजी, उनकी योजनाओं को लेकर कई सारी ऐसी भी बयानबाजी सामने आई कि उन्होंने अपनी योजनाएं पूरी नहीं की है। तो क्या अब जो बजट पेश होने वाला है, इसमें जो चुनावी घोषणाएं बीजेपी की ओर से चुनाव के पहले की गई थी, क्या उसके पूरे होने की उम्मीदें नजर आ रही हैं? बिल्कुल, जो मैंने कहा कि जहां सरकार अपनी योजनाओं को लागू करने, अपनी जो है नीतियों को लेकर बजट में संसद चर्चा कर, वहीं अगर विपक्ष की बात, विपक्ष लगातार जो सरकार पर हमलावर है। अभी कुछ देर पहले दिल्ली विधानसभा के अंदर जो दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री आदित्य ने कहा कि आज से बजट सत्र शुरू है, हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली जनता से वादे किए थे सरकार उसे पूरा करेगी। हमें उम्मीद है कि सरकार दिल्ली वालों से धोखा नहीं करे, क्योंकि दिल्ली सरकार की जो क्षमा करें, भारतीय जनता पार्टी सरकार आने से पहले जिस तरह से 500 रुपये में सिलेंडर प्रति माह 2500 रुपये देने की बात कही थी, उसको लेकर हालांकि 2500 रुपये वाली योजना सरकार ने जो है लागू कर दी है, लेकिन अभी इसका क्रियान्वयन शुरू नहीं हो पाया है। वही 500 में सिलेंडर की जो बात थी, उसके अलावा होली दिवाली पर फ्री सिलेंडर देने की बात थी, इन चीजों को लेकर लगातार जो है आम आदमी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। अभी कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा तमाम जगहों पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जुमला चेक करके बनाया था, जुमला दिवस करके जो है पेश किया था। वही अगर विधानसभा सत्र की कार्रवाई की बात करें तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सत्र का हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। बिल्कुल, हाल ही में जो है सीएम रेखा गुप्ता ने एक बयान दिया था बजट को लेकर। उन्होंने कहा था कि इस बार जो बजट पेश होने वाला है हर वर्ग को इसमें ध्यान रखा गया और राजधानी दिल्ली को जो सर्वश्रेष्ठ राजधानी बनाने की बात कही जा रही थी बीजेपी की ओर से, वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल होगा और ये बजट के बाद से ही दिखने को मिलेगा। इसको लेकर क्या कुछ हलचल? जी बिल्कुल, जैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था, अभी उन्होंने परसों प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता में भी कहा कि हमने जो है एक व्हाट्सएप नंबर और जो है एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था दिल्ली जनता से। बजट को लेकर जो है लोगों से सलाह मांगी गई थी कि दिल्ली की जनता खुद बजट में अपना योगदान दे और बजट में वो क्या चाहते हैं उसको लेकर वो कर सकते हैं। 3 मार्च तक के लिए जो है ये नंबर 3 मार्च को नंबर जारी किया गया था, जो कि 24 मार्च से जहाँ तक आज की बात के बजट सत्र जो शुरू चुका, उसको लेकर जो है दिल्ली सरकार की अगर बात करें 3303 ईमेल के माध्यम सुझाव आए। वही अगर व्हाट्सएप की बात करें 6982 जो है सुझाव है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था कि हमें दिल्ली में शिक्षाविदों, व्यापारियों, किसानों, विधायकों, झुग्गी वासियों, छात्रों, सांसदों, उद्यमियों, पार्षदों, इन सभी ने जो अपनी राय भेजी थी, यह दिल्ली सरकार का नहीं बल्कि दिल्ली के जनता का बजट होगा। किसी क्षेत्र का कोई व्यक्ति अछूता नहीं रहेगा। बजट का जो परिणाम होगा वो सकारात्मक होगा। दिल्ली की जनता की अपेक्षा का ध्यान रखा जाएगा, साधारण नागरिकों का भी ध्यान होगा। बरसात में जल भराव के निदान की बात करें, यमुना प्रदूषण की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अनेक पहलू इन सभी पर जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार काम करने करी। वही 27 साल बाद जब दिल्ली के मुख्यमंत्री का 27 साल बाद दिल्ली बिल्कुल, और ये भी बताया जा रहा है कि बजट सत्र में जो है डीटीसी के कामकाज पर कैग रिपोर्ट भी सदन में पेश की जाएगी और ये तीसरा कैग रिपोर्ट होगा जो कि सोमवार को सदन में पेश किए जाएंगे। बिल्कुल, इसमें जो सबसे पहले ये कहा कि कार्रवाई शुरू हुई थी, इसमें जो है कैग की रिपोर्ट जब कुछ दिल्ली सरकार बार बार कहती कि हम आदमी पार्टी की जो कारगिल की जो कैग रिपोर्ट है पेश करेंगे। पिछले सत्र के दौरान 3 रिपोर्टें पेश की, कुल मिलाकर 14 रिपोर्टें थी। तो इस सत्र में जो है बाकी बची हुई भी जो कैग की रिपोर्ट है वो उसे पेश करने की संभावना है। इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि दिल्ली सरकार ने जब स्वयं कैग रिपोर्ट कहा था पेश करने की, तब तक किन कारणों से कैग रिपोर्ट वो पेश नहीं कर रही है। बिल्कुल, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो महिला सम्मान निधि है उसको लेकर सत्ता पक्ष को विपक्ष पूरी तरह से घेरने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, जिस तरह से जो भी मैंने बताया कि जो महिला सम्मान की राशि की बात की दिल्ली सरकार जब बनेगी तो पहली ही कैबिनेट पे इस पर जो है इस योजना को लागू किया जाएगा। इसको लेकर जो क्योंकि अभी तक हालांकि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत कर दी थी, कहा कि रजिस्ट्रेशन वगैरह जल्दी शुरू होंगे, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी काम अब तक कहे तो क्रियान्वयन नहीं हो पाया। इसको लेकर लगातार जो है आम आदमी पार्टी जो दिल्ली सरकार को घेर रही है। उन्होंने कहा कि इन्होंने सिर्फ जनता झूठे वायदे किए थे, जुमला दिया था, अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया गया। तो इसको लेकर कम से कम स्पष्ट है कि विधानसभा कार्रवाई के दौरान
ये मुद्दा तेजी से छाया रहेगा और इसी को लेकर हंगामा भी होगा। जूही, यानी कि पूरी तरह से सत्र के हंगामेदार रहने के आसार दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली विधानसभा का सत्र जो है, बजट सत्र अब शुरू हो चुका है और ऐसे में एक बार फिर से, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि सत्र के जो है हंगामेदार रहने के आसार है। कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा और साथ ही साथ कई मुद्दे भी इस दौरान उठाए जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली ये वो जगह है जहां आम आदमी पार्टी को चुनौती देना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी और यही वजह रही कि जिस तरीके से रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया है। तो देखना होगा कि क्या केजरीवाल का काट वाकई में साबित होती है या फिर बीजेपी को और भी कुछ तगड़ा करने की जरूरत पड़ेगी। बढ़ते आगे, दिल्ली को ईवी राजधानी बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। जल्द ही चार्जिंग स्टेशनों की कमी भी दूर की जाएगी। नई ईवी पॉलिसी में चार्जिंग स्टेशन पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार 1 अप्रैल से नई पॉलिसी को लागू करने का विचार कर रही है। 3 साल में हर 3 निजी वाहनों में से 1 वाहन इलेक्ट्रॉनिक करने का लक्ष्य रखा गया है। तो नई ईवी पॉलिसी में सबसे ज्यादा जोर जो है वो चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने पर दिया जा रहा है। दिल्ली में ई वाहनों की खरीद नहीं बढ़ने की वजह जो है सबसे बड़ी है और यही वजह है कि चार्जिंग स्टेशनों की कमी का होना भी नजर आया। दिल्ली सरकार 1 अप्रैल से नई ईवी पॉलिसी को लागू करने का विचार कर रही है और इसके तहत दिल्ली में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के साथ ही 3 साल में हर 3 निजी वाहनों में से 1 वाहन इलेक्ट्रॉनिक रखने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अगले साल से गैर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाने का प्रावधान भी किया गया है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के अधिकारियों का इसको लेकर कहना है कि नई पॉलिसी में सभी नई इमारतों की पार्किंग में कम से कम 20% जगह पर ईवी चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य करने का प्रस्ताव है और इस प्रावधान को लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों को शामिल किया जाएगा। वहीं पॉलिसी के तहत यह लक्ष्य भी रखा गया है कि 2030 तक 13,200 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए जाएं और इससे हर 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 1 चार्जिंग स्टेशन स्थापित होगा। एक चार्जिंग स्टेशन में कई पॉइंट्स होंगी। वहीं मौजूदा ईवी पॉलिसी में 2026 तक दिल्ली में 48,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन यह अब तक 10% ही स्थापित हो पाए हैं। अधिकारियों ने इसको लेकर यह भी बताया कि नई पॉलिसी में चार्जिंग बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए परिवहन विभाग रिंग रोड, आउटर रिंग रोड के साथ साथ फ्लाईओवर के नीचे चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। साथ ही सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 15 से 30 लाख रुपए की सब्सिडी का भी प्रस्ताव है और यह व्यवस्था की जाएगी कि जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर ईवी के लिए आरक्षित पार्किंग स्थलों पर गैर ईवी वाहन पार्क ना हो और अगर ऐसा होता है तो फिर जुर्माना लगाया जाएगा। तो राजधानी दिल्ली को ईवी राजधानी बनाने की एक कवायद अब तेज होती जा रही है। जल्द ही चार्जिंग स्टेशनों की कमी जो है उसको दूर किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें और भी आगामी दिनों में तेजी से कार्य देखने को मिलेंगे और 1 अप्रैल से नई पॉलिसी दिल्ली सरकार लागू करने का विचार कर रही है। वहीं अगर हम बात करें तो 3 साल में हर 3 निजी वाहनों में से 1 वाहन जो है इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य भी सरकार की ओर से रखा गया है। तो फिलहाल का इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।